हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी पेपर सेकेंड, जो कि फंजाई और माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, और उसमें से भी स्पेशली है कुमाऊनी नैनीताल का। तो इस क्वेश्चन पेपर में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उस सिलेबस में काफ़ी सिलेबस चेंज कर दिया गया। जो पेपर फर्स्ट है बॉटनी का, उसमें एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइटा और माइक्रोबायोलॉजी कर दिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का है, तो उसमें जो पेपर सेकेंड था उसमें फंजाई और एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी रखी थी। तो ये पेपर सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो आप अपने सिलेबस को जरूर देखिएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा जो पार्ट है वो रखा है। एल्गी है, फंगस, ब्रायो या फिर टेरिडो। लास्ट ईयर तक दो पेपर हुआ करते थे बीएससी में, यहाँ ये कुमाऊनी नैनीताल और ये अल्मोड़ा कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उसमें। लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब इसी साल से, यानी कि 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब सिर्फ सिंगल पेपर होने वाला है जिसमें एल्गी, फंगस, ब्रायो और माइक्रोबायोलॉजी, साथ ही साथ में लाइकेन भी है। तो आप इस चीज़ को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें सीधे हम चलते हैं पार्ट वन की तरफ। सेक्शन ए। सेक्शन ए पे आप देख पा रहे होंगे इसमें सेक्शन ए, गिव सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पर आपके सामने तीन फंगस हैं, राइजोपस, एगेरिकस एंड पेनिसिलियम। तो आपको इन थ्री पार्ट्स में से कोई दो जो फंगस हैं उनके आपको जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। तो कभी भी आप ये जरूर रीड कर लीजिएगा कि थ्री में से कहीं थ्री मत कर लीजिएगा, थ्री में से टू करिए, जो आप बेस्ट जानते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब हेटेरोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअल साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना है और इस चीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, गिव एन अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। आपको इसमें वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, और साथ ही साथ में उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप मैं बैक्टीरियोफेज के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, और जो अदर वायरसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन को एक्सप्लेन करना है, और कोई दो लेने हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे, जो इजी लगे, आप उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे सेकेंड है बैक्टीरियोफेज, जिसे कि हम ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एंड साइनोफेज, एक इनके बीच का डिफरेंस। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या फिर इसके बीच का डिफरेंस। बैक्टीरियोट्स एंड वायरोइड्स, इसके बीच का भी एक डिफरेंस है। तो इन फोर में से आपको जो भी टू बेस्ट लगे आप उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, गिव एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय एंसवर्थ। यही सिर्फ एक क्लासिफिकेशन आपका सिलेबस पे है, स्पेशली ये कुमाऊनी नैनीताल और अल्मोड़ा कैंपस के लिए। तो आप इसमें इस क्लासिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्राइब द हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन अस्टिलैगो। फंगस में दो जो लाइफ साइकिल्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है पक्सिनिया और दूसरा है अस्टिलैगो। तो पक्सिनिया या अस्टिलैगो में से क्वेश्चन बनता है, तो इस बार ये अस्टिलैगो है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि वो पक्सिनिया के को लेकर के चले। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन फंजाई विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। इसमें जो फंजाई का रिप्रोडक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम की हेल्प से। तो इसे भी शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ तक है डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो बायो है, बॉटनी और जोलॉजी, वो बिना डायग्राम के इनकम्प्लीट है। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच कॉज द ब्लैक वॉल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। डिस्क्राइब ब्रीफली द डिजीज साइकिल एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे फंगस का नाम सीधे सीधे नहीं बता रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि भाई जो ब्लैक वॉल डिजीज होती है पोटैटो की, उसको कौन कॉज करता है, और उसकी आपको लाइफ साइकिल बतानी है। अगर आपने कोई गलत फंगस चुन लिया और उसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो यानी कि पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसका जो पैथोजन है उस डिजीज का, वो आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप उसको इजिली एक्सप्लेन कर पाए। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस हैं, आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो वही 4 क्वेश्चंस आप चुनिए जो आप सबसे बेस्ट लिख सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्शन बी। आप सेक्शन बी देख रहे होंगे। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर। आउट ऑफ फोर, फोर में से आपको कोई टू क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। और 15 मार्क्स का है तो आपको इस पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन्स एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पर लाइकेन की जो वेरियस मेथड्स हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, और रिप्रोडक्शन की, और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि लाइकेन से हम क्या 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 हमें बेनिफिट होता है, या क्या उसका क्या आर्थिक महत्व है। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में आप हमेशा लिटमस पेपर यूज करते होंगे, तो वो लाइकेन से ही ऑब्टेन्ड होता है, रोसेला मोंटागिनी। एंड क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिजीज कंट्रोल मेथड्स इन प्लांट्स। प्लांट में जो डिजीज कंट्रोल मेथड है इनको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ सोमेटिक स्ट्रक्चर इन फंजाई। जो फंजाई का एक सोमेटिक स्ट्रक्चर है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन बैक्टीरियल सेल एंड राइट अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन में आपको बैक्टीरियल सेल जो है उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ में जो उसका इम्पोर्टेंस है आप वो एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इससे पहले के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और मैं जल्द ही अपने लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने भी आऊँगा। तब तक के लिए फ़िलहाल मैं इस पे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँगा, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप जिस किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले अपनी उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए, और उसके बाद ही इन क्वेश्चन पेपर से हेल्प लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।